टॉपिक है हमारे पास क्वार्टाइल इन केस ऑफ कंटिन्यूस ग्रुप डेटा। यानी अगर हमारे पास कंटिन्यूस ग्रुप डेटा है तो उस सिचुएशन में हम क्वार्टाइल को कैसे फाइंड करेंगे। कंटिन्यूस डेटा हमारे पास वो डेटा होता है जैसे यहाँ पर आप देखिए हमारे पास क्लासेस की फॉर्म में, ग्रुप्स की फॉर्म में हो, क्लास लिमिट्स की फॉर्म में, क्लास बाउंड्रीज के फॉर्म में हमारे पास जो डेटा होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास कंटिन्यूस डेटा होता है। जैसे मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट हो गए, एज ऑफ स्टूडेंट हो गए, या एज ऑफ पेशेंट हो गए हमारे पास, ठीक है, या हाइट हो गया, वेट हो गया। इससे रिलेटेड जो हमारे पास डेटा होता है ये कंटिन्यूस डेटा होता है, क्योंकि इसमें एक कंटिन्यूटी होती है। ये हमारे पास काउंट्स या जम्प्स की फॉर्म में नहीं होता, ये एक कंटिन्यूस रेंज की फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर हमारे पास कंटिन्यूस ग्रुप डेटा है और हम जो है वो क्वार्टाइल फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो होगा वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही फाइंड करना होगा, क्योंकि कंटिन्यूस ग्रुप डेटा, अगेन हमारे पास ग्रुप डेटा है, जहाँ कहीं भी हमारे पास ग्रुप डेटा हो और हम क्वार्टाइल या मीडियन फाइंड करना चाहें तो फर्स्ट स्टेप क्या है, उसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के बाद अगर हम क्वार्टाइल फाइंड करना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम जो है वो जे एन डिवाइडेड बाय 4 फाइंड करेंगे, ठीक है। जे एन डिवाइडेड बाय 4 की वैल्यू फाइंड करके हमने जेथ क्वार्टाइल क्लास फाइंड करनी है कि जेथ क्वार्टाइल क्लास हमारे पास क्या है। जे एन डिवाइडेड बाय 4, अगर हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल है तो जे की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी। फर्स्ट क्वार्टाइल है तो जे हमारे पास 1 होगा, सेकंड क्वार्टाइल है तो जे हमारे पास 2 होगा, थर्ड क्वार्टाइल है तो जे हमारे पास 3 होगा, ठीक है। अगर हम फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने जे को 1 पुट करके n बाय 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम सेकंड क्वार्टाइल फाइंड करना चाहते हैं तो जे को हमने 2 पुट करके 2n डिवाइडेड बाय 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। और अगर जे हम थर्ड क्वार्टाइल में इंटरेस्टेड हैं तो हमने जे एन डिवाइडेड बाय 4 में जे की वैल्यू 3n डिवाइडेड बाय 4 पुट करनी है, ठीक है। जब हमारे पास क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल या थर्ड क्वार्टाइल क्लास फाइंड हो जाए तो फिर हमने क्या करना है, उसी क्लास के अंदर अपने क्वार्टाइल वैल्यू को ढूंढना है इस फार्मूला को यूज करते हुए। फार्मूला क्या है, क्यू जे इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ जे एन डिवाइडेड बाय 4 माइनस सी, ठीक है। यानी अगर हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल है तो जे की जगह अगेन 1 आ जाएगा, सेकंड क्वार्टाइल है जे की जगह 2 आ जाएगा, थर्ड क्वार्टाइल है तो जे की जगह हमारे पास 3 आ जाएगा। फार्मूले को देखिए, फार्मूला सेम टू सेम वही है जो कि हमने मीडियन को फाइंड करते हुए यूज किया था इन केस ऑफ कंटिन्यूस ग्रुप डेटा। जस्ट आप देखिए जे एन डिवाइडेड बाय 4, यानी वहाँ मीडियन के फार्मूले में n बाई 2 था, यहाँ पर हमने ये क्वार्टाइल का फार्मूला है तो हमने n बाई 2 को जे एन डिवाइडेड बाय 4 से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये L जो आपको नजर आ रहा है, L बेसिकली क्वार्टाइल क्लास जो आपकी जेथ क्वार्टाइल क्लास होगी, चाहे वो फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास हो, सेकंड क्वार्टाइल क्लास हो या थर्ड क्वार्टाइल क्लास हो, उसका ये L जो है ये उसका लोअर क्लास बाउंड्री होगी, ठीक है। एच जो आपको नजर आ रहा है, एच क्या है, ये आपके पास बेसिकली वेड्थ है, इंटरवल है जेथ क्वार्टाइल क्लास की। यानी आपने जो आपके पास क्वार्टाइल क्लास है उसमें आपने अपर क्लास बाउंड्री से लोअर क्लास बाउंड्री को सब्ट्रैक्ट कर देना है तो आपके पास एच आ जाएगा। ये जो एफ आपको नजर आ रहा है, एफ क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है क्वार्टाइल क्लास की। क्वार्टाइल क्लास की जो भी फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास है उसकी क्लास फ्रीक्वेंसी, सेकंड क्वार्टाइल क्लास है उसकी क्लास फ्रीक्वेंसी, थर्ड क्वार्टाइल क्लास है उसकी क्लास फ्रीक्वेंसी। ये जो सी आपको नजर आ रहा है, सी आपका क्या होगा, सी जो होगी वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उस क्लास की जो कि हमारे क्वार्टाइल क्लास को फॉलो कर रही है, प्रिसीड कर रही है, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है, इस न्यूमेरिकल एग्जांपल को करते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, मार्क्स ऑब्टेन बाय 905 स्टूडेंट है, ठीक है। अब क्लास फ्रीक्वेंसी हमें क्या बता रही है, 8 स्टूडेंट के मार्क्स जो है 29.5 और 39.5 के इन बिटवीन है। 87 स्टूडेंट के जो मार्क्स है 39.5 और 49.5 के इन बिटवीन है। 190 स्टूडेंट जो है उन्होंने 49.5 और 59.5 मार्क्स हासिल किए हैं, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करेंगे अप टू सॉल्व। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें क्या बता रही है कि 8 स्टूडेंट के मार्क्स 29.5 39.5 है, 95 स्टूडेंट जो है उनके मार्क्स 39.5 एंड 49.5 है और इससे लेस है। 289 स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो
49.5 और 89.5 और इससे लेस है हमारे पास अप टू सॉन। अब आते हैं अपने फार्मूले की तरफ। हमें इंटरेस्ट यहाँ पर किस में है? फॉर एग्जांपल हमें इंटरेस्ट सिर्फ थर्ड क्वार्टाइल में है, हम सिर्फ थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो Q3 हम क्या करेंगे, J की जगह ये जो आपको फार्मूला नजर आ रहा है, ये जो आपको फार्मूला नजर आ रहा है, इस फार्मूले में हमने सिंपली ये जो आपको J नजर आ रहा है, JN डिवाइडेड बाय 4, जस्ट हमने J को और यहाँ जो आपको J नजर आ रहा है, इस J को हमने किससे 3 से रिप्लेस कर देना है, क्योंकि हम थर्ड क्वार्टाइल में इंटरेस्टेड है तो J को हम 3 लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला बनेगा Q3 इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F 3n divided by 4 minus C. फर्स्ट वी फाइंड क्वार्टाइल क्लास बाय यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो स्टेप इस फार्मूले में आपके पास लिखे हुए हैं, सिंपली आपने उन स्टेप को फॉलो करना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो सबसे पहले आपने फाइंड कर ली क्योंकि ग्रुप डेटा है आपके पास। सेकंड स्टेप क्या है, सबसे पहले आपने जेथ क्वार्टाइल क्लास को फाइंड करना है, JN डिवाइडेड बाय 4 फाइंड करके। अब यहाँ पे हम थर्ड क्वार्टाइल में इंटरेस्टेड है तो हम J को 3 ले रहे हैं, तो हम क्या फाइंड करेंगे, हम JN डिवाइडेड बाय 4 की जगह J को 3 से रिप्लेस कर देंगे। 3n डिवाइडेड बाय 4 तो हमारे पास इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 905 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, जो कि हमारे पास इक्वल होगा, जब हम 3 को 905 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 पर डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आता है 678.75 678.75। JN डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास आए 678.75। अब ये 678.75 हमने कहाँ पर देखना है, ये हमने देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और हमने देखना है 678.75 के अगेंस्ट हमारे पास कौन सी क्वार्टाइल क्लास है। अब देखिए, अच्छा ये 285 हमें बता रहा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि 285 जो स्टूडेंट है उनके मार्क्स 49.5 और 59.5 के इन बिटवीन है और इससे लेस है। 800 हमें बता रहा है कि 800 स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 69.5 टू 79.5 के इन बिटवीन है और इससे लेस है, ठीक है। अब जो हमारे पास हमने जो ढूंढना है वो वैल्यू है हमारे पास 678.75, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 678.75 को देखना है। अब 589 678.75 से स्मॉल है और 800 को देखें तो वो 678.75 से ग्रेटर है। अब 589 ये हमें बता रहा है कि 589 स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 59.5 और 69.5 के इन बिटवीन है और उससे स्मॉल है, और 800 हमें ये बता रहा है कि 1 से लेकर 800 जितने स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स या तो 69.5 और 79.5 के इन बिटवीन है या इनसे स्मॉल है। यानी कुछ स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 69.75 79.5 के इन बिटवीन है, और कुछ के यानी अगर हम 800 में से 589 सब्ट्रैक्ट करें तो जितने स्टूडेंट बनते हैं उनके मार्क्स 59.5 और 79.5 के इन बिटवीन है, और बाकी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो उनसे लेस है, ठीक है। तो हमारे पास 678.75 आया है, तो वो हमारे पास 589 से तो वो ग्रेटर है, तो हम उसे किस ग्रुप में देखेंगे, 800 के ग्रुप में देखेंगे, ठीक है। 800 के अगेंस्ट आप देखें क्वार्टाइल क्लास क्या है, 69.5 टू 79.5 है, ठीक है। तो यही हमारी बेसिकली थर्ड क्वार्टाइल क्लास हो गई, और इस थर्ड क्वार्टाइल क्लास की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ रही है, 211 आ रही है, ठीक है। अब आते हैं अगेन अपने फार्मूले की तरफ, ठीक है। तो देखें हमारे पास हम अपनी क्वार्टाइल क्लास हमने ले ली 69.5 टू 79.5, ठीक है। ये जो फार्मूला आपको नजर आ रहा है सिंपली इसमें पुटिंग कर देनी है। एल जो है, एल का हमने कहा था कि एल हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री है क्वार्टाइल क्लास की। क्वार्टाइल क्लास हमारे पास है 69.5 टू 79.5, ठीक है। सिंपली हमने क्या कर देना है, आप लोगों ने एल की जगह 69.5, अब इस क्लास की 69.5 टू 79.5 में देखें जो 69.5 है ये आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री है, और 79.5 जो आपको नजर आ रहा है ये आपके पास अपर क्लास बाउंड्री है, ठीक है। ये आपके पास अपर क्लास बाउंड्री है, तो एल की जगह सिंपली आपने क्या पुट कर देना है, 69.5 पुट कर देना है, ठीक है।
और एच जो कि आपके पास वेड्थ ऑफ क्वार्टाइल क्लास है, तो वो आपके पास कैसे आएगी, अपर क्लास बाउंड्री से आप लोअर क्लास बाउंड्री को सब्ट्रैक्ट करें, 79.5 माइनस 69.5 आपके पास क्या आएगा, एच की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपके पास 10 आएगी, डिवाइडेड बाय जो एफ है, एफ हमारे पास बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल क्लास है जो कि 211 है, तो 211 एफ की जगह हम 211 पुट कर देंगे। फिर 3n डिवाइडेड बाय 4 हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, 678.75 है, माइनस सी हमारे पास क्या था, ये बेसिकली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी उस क्लास की जो कि हमारे क्वार्टाइल क्लास को प्रीसीड कर रही है। तो वो हमारे पास क्या है, हमारे क्वार्टाइल क्लास को कौन सी क्लास प्रीसीड कर रही है, हमारी क्वार्टाइल क्लास है 69.5 टू 79.5 और उसको फॉलो कर रही है 59.5 टू 69.5 की क्लास, और इसके अगेंस्ट देखें तो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 589, ठीक है। तो सी की जगह हमने क्या पुट कर देना है, 589। सिंपली हम कैलकुलेशन करेंगे, 678.75 से हम 589 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास आएगा 897.5 डिवाइड करेंगे क्लास फ्रीक्वेंसी पर जो कि 211 है हमारे पास, जो वैल्यू आएगी उसको हमने ऐड कर देना है 69.5, तो हमारे पास आ रहा है 73.75, यानी जो मार्क्स हमारे पास आए हैं, जिस स्टूडेंट के 73.75 मार्क्स आए हैं, वो बेसिकली हमारे डेटा सेट को 1/3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी डेटा सेट के लिए फर्स्ट क्वार्टाइल एंड सेकंड क्वार्टाइल आप खुद ही फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।